कहना है कि पिछले 10 सालों में कोई कार्य ही नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। जहां देखो एयरपोर्ट बन रहे हैं, जहां देखिए हाईवे बन रहे हैं, जहां देखिए जन कल्याण के काम हो रहे हैं। सरकारी स्कीमों की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत कार्ड है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये कौन से चश्मे हैं कि राजनीति में विपक्ष को सत्ता पक्ष का कोई काम नजर ही नहीं आता। नहीं, चश्मा कोई नहीं है। अगर चश्मा विपक्ष के पास नहीं है तो चश्मा प्रेस के पास भी नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट हाउसेस हैं। एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। और जितने भी एयरपोर्ट बनाने का दावा सरकार कर रही है, वहां पहले से हवाई पट्टियां थी। और अगर एयरपोर्ट बन रहा है उसका स्वागत सबने किया है, लेकिन क्या आप किसान की जमीन छीन लोगे? आप मार्केट वैल्यू नहीं देंगे? आप कोई पुण्य काम करने जा रहे हैं, अच्छा काम करने जा रहे हैं, आप उसका सर्किट रेट नहीं बढ़ा सकते हैं? कहने को तो आप कह रहे हो कि हम इतनी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं। अरे आप किसान को 500 करोड़ रुपए नहीं बढ़ा सकते? अयोध्या में अगर एयरपोर्ट बना, वहां के किसान सरयू नदी में चले गए, पानी में खड़े होकर के, और जनेऊ पकड़ करके उन्होंने कसम खाई कि हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे और आने वाली पीढ़ी को भी कह के जाएंगे कि वोट नहीं देंगे। तो आप कोई पुण्य काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू को तो पैसा दीजिए किसान को। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तो अखिलेश यादव हर सरकार स्कीम चलाती है। आवास के अभी बन रहे हैं, आवास तो पहले से भी बन रहे हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, जब से इंदिरा आवास आया, समाजवादियों ने समाजवादी हाउस बनाए, समाजवादी घर बनाए। हम लोग 3,45,000 रुपए देते थे। सोलर एनर्जी की बात आज कर रहे हैं। आप देख कर क्या, ये हर लोहिया आवास में सोलर एनर्जी से उनको बिजली उपलब्ध होती थी, पंखा चलता था उनका, LED बल्ब चलता था। आप इनके प्रधानमंत्री आवास में बताइए कहाँ है सोलर पैनल? अब मुश्किल तो ये है कि हम अगर कोई बात बता दें तो ये नकल कर लेंगे उसकी, कहेंगे अब हमारे आवास में भी सोलर जलेगा। मुश्किल इस बात की है। लेकिन अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, सब काम हुए थे, तो फिर 2017 के चुनाव, 2022 के चुनाव क्यों नहीं जीती आपके पार्टी? और 2014, 2019 की चुनाव क्यों नहीं जीते विपक्ष की पार्टियां? और इस बार इंडिया गठबंधन का आपने वादा किया है। वादा ऐसा किया था, लेकिन जो कन्वीनर थे नीतीश कुमार साहब वही चले गए। क्रॉस वोटिंग हो रही है, आपका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से आ ही नहीं सका। और जिन्हें आप पढ़ा लिखा दोस्त कहते थे, जो किसानों के पक्ष की बात करता था, जयंत चौधरी जी की मैं बात कर रही हूँ, वो भी अब आपके साथ नहीं है। अखिलेश जी, ये क्या हो रहा है? आपने बहुत सारे सवाल क्लब कर दिए। अगर आप एक एक पूछेंगे, मैं एक एक का जवाब दूंगा। तो एक एक का जवाब दीजिए। पहले बताइए, आप चुनाव हारते जा रहे हैं, अगर सब काम आपने किए। आप मुझसे पूछिए कि कौन से सवाल का मैं जवाब दूं। आप कहिए कि 2017, 2022 के चुनाव क्यों हारे, जब इतना काम किया था समाजवादी पार्टी ने? 2017 का चुनाव, मुझे चुनाव चिन्ह, जब हमारा नॉमिनेशन हो गया तब हमें चुनाव चिन्ह मिला। 2017 का चुनाव अलग परिस्थिति में चुनाव था, जिसकी वजह से जो मेहनत हमें करनी चाहिए थी, जिस तरीके का हमको तैयारी करनी थी, उस वजह से नहीं जीत पाए। और कभी कभी भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है, हम लोगों को समझा रहे थे कि देखिए वर्ल्ड क्लास हमने एक्सप्रेस वे बनाया है, हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया है, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो दी है लखनऊ में, मेट्रो कानपुर में दी है, मेट्रो आगरा में दी है, वाराणसी में मेट्रो बनेगी, अमूल के प्लांट दिए हम लोगों ने, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन दिया हम लोगों ने, समाजवादी पेंशन दी, DBT सिस्टम लेकर के आए, सबसे ज्यादा ब्रांचेस हम लोगों ने खोली, और सबसे ज्यादा हम लोगों ने काम करके दिखाया। हम समझा रहे थे, बीजेपी के लोग बहका रहे थे। तो समझाने में और बहकाने में फर्क है। हम समझाते रहे, बीजेपी के लोग बहकाते रहे, बहकाने वाले जीत गए, समझाने वाले हार गए। और एक बार नहीं दो बार, एक बार नहीं दो बार। और आरोप आप लगा रहे हैं देश की जनता पर कि जनता मूर्ख है, वो बहकाने वाले के साथ चली गई, समझाने वाले के साथ नहीं। दूसरा सवाल आप पूछे, उसी में जो क्लब किया था। पहले आप इसका जवाब दे दीजिए कि जनता मूर्ख है कि बहकाने वाले के साथ? जनता को मूर्ख मत बोलिए। नहीं, तो आप ही ने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा। बहकाने वालों की बात मानी गई, समझाने वालों की नहीं। मैंने ये कहा कि देखिए, SCL में लाया, SCL बगल में है, SCL ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। और मुझे याद है कि जब मैं मुख्यमंत्री बना, सबसे पहले मैं शिव नाडा जी को लंच पर बुलाया
और श्री नाडा जी से जब बात हुई, मैंने कहा एससीएल का एक कैंपस मैं खुलवाना चाहता हूँ आपसे। तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी शर्तें रखी। मैं धन्यवाद देता हूँ उस समय के अधिकारियों को कि जिन्होंने एक ही समस्या का समाधान किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि एससीएल यहाँ पर बनकर के तैयार हो गया। मैं एक दिन वहाँ चाय पीने गया, बाहर चाय एक ठेला लगता था, बहुत सारे वहाँ बच्चे बैठे थे, बहुत सारे जो वाइट कॉलर जॉब करते हैं टाई लगा के खड़े थे लोग। और मैंने उसी में पूछा बातचीत में कि ये एससीएल कौन लेकर आया है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसमें से 2 लोग बोले कि अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए हैं। मैं उसी समय मैंने कहा कि देखिए, मैं चाय वाले से पूछता हूँ। मैंने चाय वाले से पूछा, ये बताओ ये एससीएल कौन लेके आया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, किसकी सरकार में बना है? तो बोले भैया आप लेके आए हो, समाजवादी सरकार में बनकर के। तो सोचो, एक टाई लगाया हुआ इंसान जिसके पास 3 लाख का पैकेज था, वो स्वीकार नहीं कर रहा था किसने बनाया। एक चाय वाला जानता था कि किसने बनाया। चाय वाला तो देश चला रहा है, लेकिन और दूध चाय वाला उसकी बात देश सुन रहा है। अब अखिलेश जी चाय वालों के खिलाफ आप हैं नहीं। देखिए, ये बात तो बड़ी उलझन वाली बात है। अगर वो चाय वाले तो हम दूध वाले नहीं हुए क्या? बिना दूध के चाय बना लोगे आप? ये कोई बात हुई आपकी? और उन्होंने कभी चाय नहीं बनाई होगी। बिना अच्छे दूध के कभी चाय अच्छी नहीं बन सकती। और मैं उसी से दूध से जुड़ी हुई बात, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काऊ मिल्क प्लांट लगाया मैंने, और उस काऊ मिल्क प्लांट को मॉडर्न प्लांट बनाया। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न प्लांट काऊ मिल्क प्लांट बना कन्नौज में, उमरगा में। उसका उद्घाटन हो चुका था, लेकिन उद्घाटन फिर किया सरकार ने। आज वो बंद हो गया वहां पर, आज वो बंद हो गया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी की सरकार ने अमूल का 5 लाख लीटर का प्रोक्योरमेंट का बनारस में उद्घाटन किया। मुझे आप बताइए, वो किसकी वजह से आया था बनारस में? अब आपका चश्मा गायब हो जाएगा। यूपी में कानपुर देहात में 5 लाख लीटर के प्रोक्योरमेंट का अमूल प्लांट समाजवादी सरकार में लगाया। जहां हम बैठे हैं उसके बिल्कुल पीछे 5 लाख लीटर का अमूल का, 5 लाख लीटर का पराग का, और 5 लाख लीटर का मैंने दिया बनारस में। ये सरकार 10 साल हो गई। अमूल का 20 लाख लीटर का प्लांट क्यों नहीं लगा उत्तर प्रदेश में, ये बताइए। और तब हम कह रहे हैं, जब हमने पराग का एक पुल खड़ा किया, पराग को नहीं हमने खत्म होने दिया। अगर 5 लाख लीटर का अमूल का हमने प्रोक्योरमेंट का प्लांट लगाया, डेयरी प्लांट लगाया, तो पराग का भी बगल में लगाया। पूरे देश में होकर के देख के आइए, आपको एक जगह 10 लाख लीटर का प्रोक्योरमेंट का मिल्क प्लांट कहीं लगाओ तो हमें बता दो आप, और इन्होंने लगाया हो तो बता दो आप। तो जनता आपकी बात क्यों नहीं मान रही? जनता की बात तो बाद में करूंगी। अरे आपने कभी नहीं दिखाया। आपके अपने विधायक गुलाब जामुन के पीछे चले जाते हैं आपकी पार्टी छोड़कर। आपके चैनल को स्टोरी बतानी चाहिए थी कि देखिए इससे कितना रूरल इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, इस रूरल इकोनॉमी के किसान को कितना लाभ पहुंच रहा है। आप सोचिए, अगर 20 लाख लीटर का प्रोक्योरमेंट मिल्क हो रहा है अगर किसी प्लांट से, तो सोचो रूरल इकोनॉमी को कितना फायदा पहुंच रहा है। कभी